बच्चों, हम घर पर, एट होम, उद्योगों में, इन इंडस्ट्रीज, वाहनों को चलाने के लिए, फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, अलग अलग प्रकार के ईंधनों यानी फ्यूल्स का प्रयोग करते हैं। तभी तो हमारा दैनिक जीवन आसानी से चलता रहता है। क्या आप व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज? ओके, फ्यूल्स आर ईंधन हैं, काउडंग, गोबर, वुड, लकड़ी, कोल, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इत्यादि। पर एक बात है बच्चों, जिस तरह मोमबत्ती जलती है, कोयला तो वैसे नहीं जलता। द वे कैंडल बर्न्स, coal do not burn in that way. So let us learn about combustion. आइए दहन के बारे में जानते हैं। दहन मतलब जलना। Combustion means burning. मैग्नीशियम रिबन का एक टुकड़ा लें, इसे ध्यानपूर्वक और सुरक्षित तरीके से जला लें। प्यारे बच्चों, आपको पता है मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी तरह की एक्टिविटी हम कोयले के टुकड़े के साथ कर सकते हैं। कोयले के टुकड़े को चिमटे से पकड़िए और बर्नर की ज्वाला के पास लाइए। आप देखते हैं कोयला वायु में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश देता है। चारकोल बर्न्स इन द एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है, उसे हम ईंधन भी कहते हैं। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड combustion. The substance that undergoes combustion is said to be combustible. It is also called fuel. Children classify the materials into combustible and non-combustible. बच्चों, दिए गए पदार्थों को दाह्य व अदाह्य में बांटें, वर्गीकृत करें। सबसे पहले है वुड यानी लकड़ी। ये तो आसानी से जल जाती है, तो ये दाह्य है, कंबस्टिबल है। उसके बाद है पेपर यानी कागज़। कागज़ भी आसानी से जलता है, तो ये भी दाह्य है यानी कंबस्टिबल है। नेक्स्ट आयरन नेल्स, लोहे की कीलें। क्या आपने लोहे की कीलें जलते हुए देखी हैं? नहीं ना, तो ये है नॉन कंबस्टिबल, अदाह्य पदार्थ। इसी तरह बाकी की सारणी को भी पूरा करें। एक मोमबत्ती लें, उसे मेज़ के ऊपर रख दें। कागज़ या कांच की चिमनी मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखें कि वायु चिमनी में प्रवेश करती रहे। आप देखते हैं मोमबत्ती बिना किसी प्रॉब्लम के जल रही है। इसका अर्थ है दहन के लिए वायु आवश्यक है। अब गुटके हटाकर चिमनी को टेबल पर रख दें। अब वायु सिर्फ ऊपर से ही प्रवेश करती है। आप देख रहे हैं मोमबत्ती की ज्वाला कंपा रही है या हिल-डुल रही है।
तीसरी अवस्था में हम चिमनी को किसी गत्ते के टुकड़े या ढक्कन से बंद कर देंगे। अब मोमबत्ती की ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती है। बच्चों, आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। ऐसा क्यों होता है? अभी तो हमने सीखा कि जलने के लिए वायु आवश्यक होती है। कंबल डालने से वायु का प्रवाह रुक जाता है और आग बुझ जाती है। आपने एक बात पर गौर किया होगा कि गर्मियों के मौसम में जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है और जंगल जल जाते हैं। आइए एक गतिविधि करते हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती के पास कागज़ का एक टुकड़ा ले जाएं। आप देखते हैं कागज़ का टुकड़ा तुरंत ही जलने लग जाता है। अब यही क्रिया हम लकड़ी के टुकड़े के साथ करेंगे। लकड़ी के टुकड़े को भी जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाएंगे, पर आप देख रहे हैं लकड़ी ने आग नहीं पकड़ी या लकड़ी नहीं जली। इसका अर्थ है सभी वस्तुएं एक विशेष ताप पर जलने लगती हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. जलने वाला पदार्थ तब तक नहीं जल सकता जब तक उसका ताप ज्वलन ताप से कम होता है। अगर हम कागज़ का कप आग पर रखें तो वह जल जाएगा, पर अगर उस कप में थोड़ा सा पानी हो तो कागज़ को मिलने वाली ऊष्मा चालन यानी कंडक्शन द्वारा जल में चली जाती है और जल गर्म होने लगता है, पर कागज़ नहीं जलता है। A combustible substance cannot catch fire as long as its temperature is lower than ignition temperature. अगली वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह कागज़ के कप में चाय बनाई जा सकती है। टी इन अ पेपर कप।